गांधी से घबरा गई है और घबरा कर आज उनके कार्यक्रम को परमिशन निरस्त किया जा रहा है। जंतर मंतर का डर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में इस कदर बैठ गया है कि ना रात को चैन की नींद आ रही है और ना ही दिन में वो चैन से जी पा रहे हैं। उनका सुकून जो है पूरी तरह से छीन चुका है। और ये बात आज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अजय राय ने ऐसी खुली चुनौती दे दी है कि एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ के मन में डर और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मन में डर बैठ गया है कि अब प्रयागराज में जो कार्यक्रम होने वाला था कांग्रेस की तरफ से, उसे रद्द कराने पर तुले हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। जंतर मंतर पर जो सीजीपी ने प्रदर्शन किया, सीजीपी के अभिजीत दीपके जो थे, वहां पे तमाम जो छात्र मौजूद हुए और जिस तरीके से सरकार के नाक में जो दम कर दिए और इस कदर किए कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, इस बात का डर इतना ज्यादा इस वक्त गूंज रहा है पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में और भारतीय जनता पार्टी के हर एक गली मोहल्ले में जितने छोटे बड़े नेता हैं, सबके जहन में सिर्फ और सिर्फ इस वक्त युवाओं को लेकर डर है। और डर है कि विपक्ष युवाओं का जिस तरह से साथ दे रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक एक करके कुर्सी ना चला जाए। अमित शाह से लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लिए सीएम योगी आदित्यनाथ तक और तमाम बीजेपी के जो नेता हैं, सबके चैन उड़ गए हैं। अब हम आपको मामला क्या है इसे बताते हैं। दरअसल प्रयागराज में राहुल गांधी का 8 अगस्त को एक कार्यक्रम होने वाला था, छात्र संवाद। राहुल गांधी पिछले कुछ महीनों से छात्र संवाद कर रहे हैं, जब से परीक्षाओं में अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं, चाहे वो सीबीएसई परीक्षा को लेकर जो अनियमितताएं सामने आई, नीट परीक्षा को लेकर आपने देखा ही कितना बड़ा हंगामा पूरे देश में हुआ, चाहे और अन्य परीक्षाएं हुई जो बार बार परीक्षाएं लीक हो जाती हैं, परीक्षाओं में जो अनियमितताएं पाई जाती हैं, ओवरऑल इसको लेकर छात्रों से ये संवाद कर रहे हैं राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी विपक्ष के नेता है और छात्रों की आवाज वो बुलंद करना चाहते हैं। ऐसे में वो छात्रों से जगह जगह दूसरे राज्यों में जाकर संवाद कर रहे हैं। अब ऐसे में वो यूपी के प्रयागराज में 8 अगस्त को आने वाले हैं। 8 अगस्त को वो इस कार्यक्रम को पूरी तरीके से करेंगे और इसमें लाखों की संख्या में छात्र जुटेंगे। इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी कराना है छात्रों को। लगभग 2 लाख छात्र रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। 3 लाख छात्रों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। और जिस कैंपस को, जिस एरिया को बुक किए थे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बुक किया गया था, अब उस एरिया के जो अध्यक्ष, यानी कि वो जो मैदान है, उस मैदान के जो अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से पहले तो अनुमति दे दी गई, सब कुछ हो गया, यहां तक कि अब टेंट लगने शुरू हो गए थे, लाखों करोड़ों रुपए भी खर्च हो चुके हैं। अब ऐसे में वो अध्यक्ष की तरफ से उस कैंपस, उस मैदान के जो अध्यक्ष हैं, जहां पर यह कार्यक्रम होना था राहुल गांधी का, वहां के अध्यक्ष का एक लेटर आता है बीते दिन, जिसमें लिखा रहता है कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार हम इस कार्यक्रम को रद्द करना चाहते हैं क्योंकि बरसात का मौसम है, मैदान गीला है और ऐसे में 2-2 स्कूल उस कैंपस के, उस मैदान के अगल बगल में है। ऐसे में राहुल गांधी जब अपना एक कार्यक्रम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि बच्चे वहां पहुंचेंगे और बच्चों को भी नुकसान होगा, वहां पर पहुंचे सभी आम जनमानस को नुकसान होगा। इसलिए मैदान कीचड़ से भर जाएगा। तो काफी ज्यादा समस्याओं को देखते हुए हम इस कार्यक्रम को रोकना चाहते हैं, क्या नहीं तो बारिश के बाद वो करा ले, नहीं तो उसको रद्द कर दे। मतलब ये अध्यक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। अब देखिए, कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी के दबाव में, इन्होंने पहले तो कुछ नहीं कहा, अब बीजेपी के दबाव में ये इस कार्यक्रम को रद्द कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के 2 अध्यक्ष हैं यूपी के, यानी कि अजय राय, उन्होंने खुली चुनौती दे दी है। बेबाक अंदाज में वो शुरू से बोलते हुए आ रहे हैं और आज भी उन्होंने बोला, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये कायर है बीजेपी के नेता, डर के मारे इन्होंने इस तरह का कारनामा करवाया है। पहले परमिशन मिला, अब परमिशन को रद्द किया जा रहा है। तो हम हर एंगल से, अधिकारी से, प्रशासन से, हर एक लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर हमें परमिशन मिलता है तो भी, नहीं मिलता है तो भी, हम ये कार्यक्रम कर रहेंगे। राहुल गांधी आएंगे तो आएंगे, ये निश्चित है। अगर हमें वो मैदान नहीं मिलता है कार्यक्रम करने के लिए, केपी कैंपस, तो हम सड़क पर उतरेंगे और हम सड़क पर ये कार्यक्रम करेंगे, पर करेंगे जरूर, क्योंकि छात्रों को जिस तरीके से बरगराने की कोशिश आरएसएस और बीजेपी वाले कर रहे हैं, हम वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके साथ ही साथ अजय राय ने खुली चुनौती दे दी कि जिसको जो करना है कर ले। लगभग इस तरह का उन्होंने बयान दिया है। इस बयान को आप सुन लीजिए, फिर आप बखूबी समझ जाएंगे कि अजय राय ने किस तरीके से हुंकार दे दी है और ललकारा भी है बीजेपी के नेताओं को। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी 8 तारीख को बच्चों से संवाद करेंगे और भाजपा की सरकार जानबूझकर ये प्रयास कर रही है कि राहुल जी कार्यक्रम यहां न कर पाए। 30 तारीख को इन्होंने परमिशन भी हमको दिया, 30 तारीख को। उसके बाद
फिर इन्होंने उस परमिशन को इन्होंने कैंसिल किया है सरकार के दबाव में। जो भाजपा की सरकार जानबूझकर दबाव बना रही है, उसके दबाव के तहत इनको ये कैंसिल किया है। मैं कहना चाहूंगा सरकार से कि इस जानबूझकर ये सरकार राहुल गांधी से घबरा गई है और घबरा कर आज उनके कार्यक्रम को यहाँ परमिशन निरस्त किया जा रहा है। जैसे मोदी जी आज पार्लियामेंट छोड़कर भागे हैं राहुल गांधी के डर की वजह से, जैसे अमित शाह भागे हैं राहुल गांधी जी के डर से, मुझे लगता है कि आज ये पूरी तरीके से ये अमित शाह, मोदी, भाजपा डर गई है। इस नाते इनके कार्यक्रम को कैंसिल किया जा रहा है। हम सब लोग डटे हैं कि कार्यकर्ता डटा है। राहुल जी 8 तारीख को आएंगे और कार्यक्रम निश्चित तौर से प्रयागराज की पवित्र धरती पर करेंगे। तो आपने सुना कि किस तरीके से अजय राय किस तरीके से वो हुंकार दे रहे हैं और ललकार रहे हैं कि सड़क पर करना होगा करेंगे, पर हम ये कार्यक्रम जरूर करेंगे। अब इसके साथ ही साथ आपको बता दें, इस कार्यक्रम में दरअसल राहुल गांधी छात्रों को संबोधित करते हैं, छात्रों से रूबरू होते हैं, बातचीत करते हैं और जिस तरीके की जो अनियमितताएं परीक्षाओं में पाई गई हैं उस पर विशेष करके बातचीत होती है, जिससे कि छात्र जो अंधविश्वास में जी रहे हैं, जो मौजूदा सरकार है जो छात्रों के हित में कुछ नहीं कर रही है, उसको लेकर राहुल गांधी जो है आवाज उठा रहे हैं। और इसी आवाज को दबाने के लिए, छात्रों का भविष्य रोकने के लिए बीजेपी, पहले तो अध्यक्ष की तरफ से परमिशन मिलता है, फिर बीजेपी के नेता, ऐसा कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि वो रद्द करवा देते हैं, रोक लगवा देते हैं। लेकिन कार्यक्रम होकर रहेगा। अजय राय की तरफ से, कांग्रेस के तमाम ऐसे नेता हैं जिनकी तरफ से ये बातें कह दी गई हैं कि कार्यक्रम किसी भी हाल में नहीं रुकेगा। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब छात्रों को संबोधित विपक्ष के नेता करेंगे, जब छात्रों से रूबरू होंगे, तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष के नेता जब संबोधित करेंगे और छात्रों को जब सच्चाई सामने दिखेगी तो बीजेपी के नेताओं में खलबलाहट मचेगी और डर लगेगा कि कहीं मेरी भी कुर्सी ना चली जाए। और इसी कारण वो इस कार्यक्रम को रद्द कराने के लिए सबसे पहले जो परमिशन मिला था, जिस मैदान में जहां पे वो कार्यक्रम होना था, उसको रद्द कराए हैं। लेकिन कांग्रेस भी हार नहीं मानने वाली है, मजबूती के साथ डटी हुई है प्रयागराज में और इस कार्यक्रम को हर हाल में वो करवा कर रहेगी। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि राहुल गांधी पहुंचते हैं कि नहीं, कार्यक्रम किस तरीके से करते हैं, या फिर आगे क्या कुछ होता है वो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात आप देखिए, राहुल गांधी छात्र जो संवाद है, इसके पहले उन्होंने उत्तराखंड में किया, वहां पे भी रद्द करवाने की कोशिश की गई। उसके पहले उन्होंने राजस्थान में किया, वहां पे भी रद्द करवाने की कोशिश की गई। और अजय राय खुद अपने बयान में बात कह रहे हैं कि इसके पहले हमने इन 2 जगहों पे भी ये कार्यक्रम किया, उसको भी बीजेपी रद्द करवाने की कोशिश की, लेकिन हम ना हार माने थे, ना माने हैं, ना हम आगे मानेंगे। तो छात्रों को उज्जवल भविष्य दिखाने के लिए कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है, बीजेपी से दबाने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस हार नहीं मानने वाली है। लगातार कांग्रेस ये बात कह रही है कि हम छात्रों को उज्जवल भविष्य दिखाएंगे। आरएसएस और बीजेपी के जो नेता छात्रों की जिंदगी जो बर्बाद कर रहे हैं, उसमें हम छात्रों की जिंदगी नहीं बर्बाद होने देंगे। अब देखिए, सीजेपी का प्रदर्शन जंतर मंतर पे जो है झारखंड में जो हो रहा है, ये इतना ज्यादा बीजेपी के नेताओं के अंदर डर पैदा कर दिया है कि अब बीजेपी के नेता जो हैं दिन रात सिर्फ और सिर्फ उनके मन में सिर्फ 2 ही नाम आ रहा है, जहां तक मुझे लग रहा है, सीजेपी और धर्मेंद्र प्रधान। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, केंद्र के शिक्षा मंत्री, कई वर्ष से वो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के बड़े नेता कहलाते हैं। कैबिनेट में जब से मोदी सरकार आई है तब से वो शिक्षा मंत्री रहे हैं, मोदी सरकार के आने के बाद से शिक्षा मंत्री बने। तो एक बड़े नेता थे और एक बड़े नेता अपने पद से इस्तीफा दे देते सिर्फ और सिर्फ युवाओं की गूंज से, तो डर तो जाहिर सी बात है कि बनता है बीजेपी के नेताओं में। अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी किस तरीके से हुंकारते हैं प्रयागराज की धरती से और क्या कुछ छात्रों को संबोधित करते हैं, आने वाला वक्त बताएगा। और कैसा उनका ये कार्यक्रम रहता है, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि छात्रों से बातचीत करने के लिए जिस तरीके से रोक लगाई जा रही है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा।